नारायण नारायण। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे शास्त्रों में आज भी ज्ञान विज्ञान का इतना भंडार संचित है, कदाचित कोई व्यक्ति आज उसका अध्ययन करे तो आज भी उसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक हो सकता है और हो भी रहा है। मैं इस भ्रांति को तोड़ना चाहता हूँ, जो कि आजकल के आधुनिक ढंग के पढ़े लिखे व्यक्तियों में यह मस्तिष्क में गहरी रूप से बैठ चुका है कि ये सृष्टि का विज्ञान, पदार्थ का विज्ञान, गणित का विज्ञान, चिकित्सा का विज्ञान जैसा आजकल पूरी दुनिया को है, वैसा तो पहले कभी रहा ही नहीं होगा। लेकिन मैं आज जो समय का सूक्ष्म विज्ञान बताने जा रहा हूँ, भागवत पुराण के तीसरे स्कंध के अनुसार यहाँ समय का बड़ा ही सूक्ष्म विज्ञान दिया हुआ है, जो बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि आजकल जो समय का मापक छोटा से लेकर के बड़ा तक, सेकेंड से लेकर के माइक्रो सेकेंड इत्यादि जितने भी छोटे समय का मापक लिया जा रहा है, उससे भी कितना सूक्ष्म समय का मापक, काल का मान हमारे शास्त्रों में पहले से उद्धृत है। लेकिन इसको प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया, क्योंकि शासन तंत्र भी पूर्ण रूपेण धर्म के अनुकूल नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आज भी उपेक्षित पड़ा हुआ है। सेकुलर शिक्षा पद्धति के कारण कितने ही महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान हमारे ग्रंथों में दबा पड़ा है। तो मैं उसका वर्णन करना थोड़ा चाहता हूँ। और आश्चर्य की बात तो यह भी कि कितनी सूक्ष्मता के साथ परमाणु की भी परिभाषा को परिभाषित किया गया है। भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन आता है कि पृथ्वी आदि का अर्थ जितने ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, यानी इन पांच महाभूतों का जो सूक्ष्म अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता है तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। अर्थात आधुनिक ढंग से जो परमाणु को परिभाषित किया गया है, उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्मता के साथ जो है परमाणु को परिभाषित किया गया है। हालांकि आजकल का विज्ञान परमाणु को विभाज्य मानते हैं, परंतु वो परमाणु का तब शुद्ध परिभाषा नहीं हुआ। परमाणु वही सूक्ष्मतम अंश होगा जिसका और विभाग हो ही नहीं सकता है। और यही जब पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु, आकाश के परमाणु, अग्नि के परमाणु, तो जैसे पृथ्वी के
परमाणु मिलकर के महापृथ्वी का रूप धारण कर लेते हैं, जल के परमाणु मिलकर के महाजल का रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश अनेक समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। यानी एक ही, यानी पूरे पृथ्वी एक ही, पूरा जल एक ही, अग्नि वायु आदि प्रतीत होता है, जो कि कई परमाणुओं का समूह है। अब परमाणु से आगे जो दिया है, दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, अर्थात दो परमाणुओं के समूह को एक अणु कहते हैं। और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु होता है। थोड़ा ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। दो परमाणुओं के मिलने से एक अणु होता है, और ऐसे ऐसे जब तीन अणु मिलते हैं, यानी तीन अणुओं का जो संयोग होता है उसको त्रस रेणु कहते हैं, जो झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। अर्थात किसी छिद्र से होकर के जो प्रकाश आती है, उसके मार्ग में जो छोटे छोटे धूलकण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी को यहाँ त्रस रेणु कहा गया है, जो कि आजकल के विज्ञान में टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इस शब्द का अंतर पड़ जाता है। इस शब्द के अंतर के कारण व्यक्ति समझ लेते हैं कि ये सब तो नया ज्ञान विज्ञान है, पहले के व्यक्तियों को इन सब का चिंतन नहीं कहाँ होता होगा। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि इतने सूक्ष्म चीज़ों का भी ज्ञान उन्हें कैसे हुआ होगा, क्योंकि उस समय कोई सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप आदि जैसे कोई सूक्ष्म यंत्र तो नहीं थे। और ऐसे ही तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। और हम जानते हैं कि सूर्य की गति कितनी अधिक होती है, और उस झरोखे में जो छोटे छोटे धूलकण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, मात्र उस तीन यानी तीन त्रस रेणु को अगर एक कतार में रख दिया जाए तो सूर्य को पार करने में जितना समय लगता है, उस काल को एक त्रुटि कहा जाता है। फिर इस त्रुटि का भी 100 गुना अधिक कर दिया जाएगा, यानी इस त्रुटि की अपेक्षा 100 गुना अधिक का समय कर दिया जाए तो उसको एक वेद बोलते हैं। फिर 3 वेद का एक लव होता है। फिर 3 लव को एक निमेष कहते हैं। इसको एक बार हम पुनः आवृत्ति कर देते हैं ताकि अच्छी प्रकार से ये समझ में आ जाए। 2 परमाणु मिलने से एक अणु होता है, और 3 अणु के मिलने से एक त्रस रेणु बनता है, और ऐसे ही 3 त्रस रेणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसको एक त्रुटि कहते हैं। और इसको अगर हम 100 से गुना कर दें तो जितना समय होता है उसको एक वेद बोलते हैं। और ऐसा 3 वेद, इसका 3 गुना एक लव होता है। ये समय का मापदंड है ये सब, अर्थात ये सब सेकंड की अपेक्षा भी बहुत ही सूक्ष्म है।
और 3 लव को एक निमेष बोलते हैं। अब जरा सोचिए, एक निमेष का मतलब पलक को गिरने और उठने में जो समय लगता है उसको एक निमेष कहा जाता है। अगर इसको 3 से भाग दें तो 1 लव की प्राप्ति होती है। आगे फिर तो 3 लव का 1 निमेष होता है और 3 निमेष को 1 क्षण बोलते हैं। 3 निमेष को 1 क्षण। 5 क्षण की 1 काष्ठा होती है। 5 क्षण की 1 काष्ठा और 15 काष्ठा का 1 लघु होती है। 15 काष्ठा का 1 लघु और 15 लघु की 1 नाडिका या दंड होता है। 15 लघु की 1 नाडिका या दंड होती है और 2 नाडिका का 1 मुहूर्त होता है। 2 नाडिका का 1 मुहूर्त। और हम जानते हैं 1 मुहूर्त आजकल के हिसाब से अगर निकालें 48 मिनट का 1 मुहूर्त बनता है। अर्थात 48 मिनट में का जो समय है आजकल का वो 1 मुहूर्त कहलाता है। और ऐसे ऐसे 30 मुहूर्त का 1 दिन रात हो जाता है। तो एक अगर आजकल के समय के अनुसार भी निकालें तो 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। यानी 1 मुहूर्त में 48 मिनट। तो इस प्रकार से अगर उसको हम तो जैसे एक दिन में 24 घंटे, अगर उसको 60 से गुना करते हैं तो 1440 होता है। उसी प्रकार 48 को भी अगर हम इस तरह से गुना करें 60 से तो 1440 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 30 मुहूर्त का 1 दिन रात हो जाता है। फिर उसी में 4 प्रहर, यानी प्रहर भी जैसे बोलते हैं, तो 1 दिन रात में उसी की 4 प्रहर भी बोलते हैं। फिर तो 30 मुहूर्त का 1 दिन रात हो जाता है। फिर 15 दिन का 1 पक्ष होता है। तो 15 दिन रात का 1 पक्ष होता है। तो इस तरह 1 मास में 2 पक्ष हो जाता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो 15 दिन का 2 पक्ष मिलकर के 1 मास हो जाता है। 2 मास मिलकर के 1 ऋतु कहलाता है। तो इसलिए 12 महीने में 12 मास में 6 ऋतु हो जाते हैं। और 1 वर्ष में अगर इस तरह से तो 2 मास का 1 ऋतु और 6 मास का 1 अयन होता है। तो 6 मास का 1 अयन तो वर्ष में 1 वर्ष में 2 अयन हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तो इस प्रकार से उत्तरायण और दक्षिणायन नाम से 1 वर्ष में 2 अयन हो जाते हैं। इस प्रकार से तो ये 1 वर्ष जो मनुष्य के होते हैं ये देवताओं के 1 दिन रात के बराबर होते हैं। और पक्ष के हिसाब से जो 1 मास मनुष्य के होते हैं वो पितरों के 1 दिन रात के बराबर होते हैं। अर्थात मनुष्य के जो 1 मास हुए वो पितरों के लिए 1 दिन रात के बराबर, और मनुष्य का जो 1 वर्ष होता है वह देवताओं के लिए 1 दिन रात के बराबर होता है। ये तो वह समय का सूक्ष्म विज्ञान है।
ये तो वर्ष तक हुआ, फिर उसके आगे भी युग, चतुर्युग, कल्प के रूप में चलता है इसमें। तो हमारा यह कहने का भाव है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है जो कि आजकल के आधुनिक जगत को अधिक ज्ञान हो। अगर हम अपने बच्चों को या शिक्षा व्यवस्था में इन सब का अध्ययन कराना शुरू करें तो हमारे ज्ञान विज्ञान का भी स्तर बहुत अधिक उन्नत हो सकता है। आगे जो इसका बृहत समय का विज्ञान है, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।